नमस्कार किसान भाइयों, फिलहाल जुप्पा गांव में हूं जो कि हरियाणा के भिवानी जिले में पड़ता है। और मैं पहुंचा हूं फिलहाल यहां पर सत्येंद्र भाई के खेत में। ये यहां पर इकोजेन का सोलर पैनल लगा रखा है। तो सोलर पैनल सर्दियों में कितना कामयाब है, इनके यहाँ पर वाटर लेवल कितना है, कितने एचपी का लगा रखा है, प्रेशर कैसा है, इसके अलावा ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाला कनेक्शन आता है उसके मुकाबले में इसके क्या बेनिफिट हैं, उसके क्या बेनिफिट हैं, ये आपको लगाना चाहिए या फिर नहीं, कौन से किसानों के लिए ज़्यादा कामयाब है, इनको यहाँ पर कैसा इसका एक्सपीरियंस रहा, इसके बारे में इनसे बात करेंगे। सत्येंद्र भाई, आपका स्वागत है डियर किसान पर। राम राम भाई साहब। तो सबसे पहले किसान भाइयों को ये बताइए कि ये जो आपने पैनल लगा रखा है ये कितने एचपी का है, कौन सी कंपनी का है? 10 एचपी का इकोजेन। 10 एचपी का ये पूरे का पूरा पैनल है और इकोजेन कंपनी का है। ठीक है, आपके यहाँ पर वाटर लेवल की बात करें तो आप पानी कितने फीट पर है नीचे? 80 फीट पर नीचे वाटर लेवल आपके यहाँ पर। अगर हम बात करें इसकी टाइमिंग की, आपने कितने टाइम पहले ये लगवाया था, कब से आप यूज कर रहे हो इसको? 2 साल से। 2 साल से इसको यूज कर रहे हो जी। आपके यहाँ पर वाटर लेवल भी थोड़ा नीचे है, 80 फीट के ऊपर पानी है। हाँ जी। तो प्रेशर कितना दे देता है यहाँ पर फव्वारों में आप यूज करते हो इसको? ये 20 फीट का प्रेशर दे देता है फव्वारे का। हाँ जी। यानी कि एक पाइप का प्रेशर, एक पाइप का प्रेशर दे देता है नॉर्मली। आपने कभी इसका खुला पानी भी यूज किया है? खुला नहीं यूज किया भाई साहब, खुला नहीं चला है। जमीन है, रेतीली, क्योंकि समतल जमीन यहाँ पर नहीं आपके यहाँ पर, तो फव्वारों से ही सिंचाई होती है, इसलिए फव्वारे यूज करते हैं। प्रेशर भी यहाँ पर इन्होंने बताया कि 15 फव्वारे तक ये घुमा सकती है अच्छी धूप में। यहाँ पर वाटर लेवल के हिसाब से इन्होंने बात करी। कुछ किसान भाई कहते हैं कि हमारा वाटर लेवल 100 से 150 फीट के आसपास है, तो वहाँ पर ये कितना कामयाब हो सकता है आपके एरिया में अगर किसने लगा रखा हो तो? भाई साहब 80 फुट पर तो ठीक है ये सिस्टम। अब 100-150 पे 1-2 नोजल कम कर लो आप फुहारे। यानी कि वाटर लेवल जितना कम होता जितना जाएगा, ज्यादा गहरा होगा उतना ही ज्यादा 1-2 नोजल कम होती चली जाएगी, प्रेशर कम होता जाएगा। अगर आपके वहाँ पर वाटर लेवल जितना ऊपर है तो हमारे ज्यादा घुमा देगा, प्रेशर ज्यादा होता चले जाएगा। तो ये इसका सिस्टम रहता है प्रेशर का। अगर बात करें कंपनियों की, क्योंकि अभी भी हरियाणा के अंदर 75% सब्सिडी के ऊपर इसके फॉर्म निकले हुए हैं। हाँ जी। और इस साल तो कई बार ओपन हुई है साइट, अगर काफी किसानों ने अप्लाई किया था, उनको कनेक्शन मिलने भी लगे हुए हैं हरियाणा में। 75% सब्सिडी के ऊपर ही शायद आपको ये मिला था हरियाणा की तरफ से। तो ये कंपनी, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया, इकोजेन है। तो इस कंपनी की सर्विस कैसी आपको मिली? क्या इसमें कोई दिक्कत कभी आपने महसूस करी? भाई साहब अपने तो कोई दिक्कत नहीं आई, ये 2 साल से चल रही है। 1-2 बार आई थी प्रॉब्लम, वो सोल्व कर दी। हाँ, मेरा पूछने का मतलब ये है कि 2-3 दिन का टाइम पीरियड होता है इनका। उस टाइम पीरियड के अंदर जो आपको बोला गया, इनके इंजीनियर आपके आसपास के हैं जो कि टाइम टू टाइम सर्विस हो जाती है इसका। ठीक है, जल्दी आपको यहाँ पर सर्विस मिली। इसकी सर्विस की हमने बात करी, अच्छी सर्विस देती है कंपनी। ये यहाँ पर इकोजेन का कंट्रोलर लगा हुआ है और इसके अंदर एक खास फीचर ये आता है कि जो हम मोबाइल से ऑपरेट करने के लिए मशीन को, मोटर को जो है, ट्यूबवेल को अपना मोबाइल से ऑन और ऑफ कर देते हैं घर बैठे हुए, तो वो सिस्टम इसमें इनबिल्ड आता है। यानी कि कंपनी का इसके अंदर पहले से ही सिस्टम लगा हुआ होता है, तो आपको अलग से लगवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो मोबाइल से भी आप मोटर को बंद और चालू कर सकते हो, ये सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ होता है कंट्रोलर के अंदर ही। तो इसमें ये अलग से अच्छी चीज आती है। अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी का, जो बिजली का कनेक्शन मिलता है और आपने सोलर पैनल लगा रखा है, तो बिजली वाला कनेक्शन ना लेकर आपने सोलर पैनल को ज़्यादा प्राथमिकता दी, इसके पीछे मेन कारण क्या था आपका? एक तो भाई साहब इसमें बिल की कोई समस्या नहीं है, और ये तो दिन दिन में चलता है। लाइट कभी रात को भी बारी है 8 घंटे, तो इसमें दिन दिन का ऑफिस जैसा काम है बिल्कुल। यानी कि रात को अगर बात करें, आगे बर्फ पाले की समस्या होगी? हाँ, इसमें दिन में चलाना होता है, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह चलता है, शाम को बंद हो जाता है? 8:30-9 बजे से 3-3:30। ठीक है, एक चीज़ मुझे और बताइए, जैसे कुछ किसान भाई ऐसे भ्रम में रहते हैं, कन्फ्यूजन में रहते हैं कि जैसे सर्दियों में अगर धूप कम मिलती है तो प्रेशर डाउन हो जाता है, चलेगी या फिर नहीं चलेगी, क्योंकि धुंध भी आती है। और गर्मियों में जितनी ज़्यादा धूप इसके ऊपर पड़ती है उतना ही ज़्यादा प्रेशर इसका होता है, तो ऐसा क्या सीन होता है? भाई साहब धुंध में प्रेशर तो कम होता है, जितनी ज़्यादा धूप होगी उतना ही ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। पर ये कोई दिक्कत नहीं है भाई, चलेगी नहीं, थोड़ी बहुत धूप होनी चाहिए, चलेगी। 15 फुहारे चलते हैं, वहाँ 10 चलेंगे, चलती जरूर है। यानी कि अगर धुंध वगैरह, नॉर्मल धूप होनी चाहिए, चलेगी। अभी फिलहाल नॉर्मल धूप ही हम इसको कह सकते हैं, मीडियम धूप इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि 1:30 बजे के टाइम का ये आसपास का ये टाइम है और नॉर्मल धूप है, सर्दियों का टाइम है। कल भी यहाँ पर मेरे हिसाब से छिटा-साटी बूंदाबांदी थी रात को, तो नॉर्मल धूप ही है और अच्छा खासा यहाँ पर प्रेशर है इनके यहाँ पर।
तो इस प्रकार से किसान भाई का कहना है कि सर्दियों में भी कामयाब है। ज़्यादा धूप का और कम धूप का इतना ज़्यादा कनेक्शन है नहीं। अगर बादलवाई नहीं है, धुंध नहीं है, इसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं अच्छी प्रकार से, तो प्रॉपर ही अपना काम करती है। सुबह शुरुआत हो जाती है चलने की और शाम तक चलती है कंटिन्यू। तो इस प्रकार से किसान भाई ने अपना अनुभव हमारे साथ में शेयर किया। आपने किसानों को इतनी अहम जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।